साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कानपुर में एक मामला हुआ। सीएमओ जो दलित वर्ग से आते हैं डॉक्टर हरदत्त नेमी और जिले के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह जो ठाकुर जाति से आते हैं। अब आप कहेंगे कि यहां पर जाति का क्या मतलब, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स की खबरें आ रही हैं उसमें इसमें जाति भी एक स्थान रखती है और इसलिए इसमें जाति का जिक्र आ रहा है और आगे भी आएगा। सीएमओ डॉक्टर हरदत्त नेमी ने अपने अस्पताल में कुछ तबादले किए, जिसमें एक तबादला एक सुबोध यादव नाम के व्यक्ति का भी था, जिस पर जिले के डीएम को ऐतराज था, जिस पर सीएमओ डॉक्टर हरदत्त नेमी को डीएम कानपुर ने अपने दफ्तर में बुलाकर बताया और सीएमओ द्वारा कहना न मानने पर उनके साथ में काफी दुर्व्यवहार किया और जाति सूचक शब्दों से भी उनको अपमानित किया गया। उसके बाद में डीएम ने जिला अस्पताल जहां के सीएमओ डॉक्टर हरदत्त नेमी थे वहां का दौरा किया और उसके बाद में उन्होंने सीएमओ पर आरोप लगाए कि वो ड्यूटी पर नहीं रहते हैं, बिना कारण नदारद अस्पताल से रहते हैं और प्रॉपर काम नहीं करते हैं, आदि आदि। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर हरदत्त नेमी का एक और कहना है, एक तो मामला सुबोध यादव का था, दूसरा एक और मामला यह था कि एक फर्म थी जिसको डीएम ने 1,60,00,000 रुपए रिलीज करने के लिए डॉक्टर हरदत्त नेमी को कहा था, लेकिन उसमें डॉक्टर साहब का कहना है कि उस फर्म से सामान सिर्फ 1,30,00,000 का आया है, तो फिर 1,60,00,000 उसको क्यों दिए जाए, जबकि वो कंपनी सीबीआई द्वारा चार्जशीटेड है और जिसके लिए करेक्टर सर्टिफिकेट डीएम ने दिया। तो इस तरीके की रिपोर्ट सीएमओ डॉक्टर हरदत्त नेमी ने डीएम के खिलाफ एलिगेशन लगाते हुए शासन को भेजी और यह मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया। उसी तरीके से जिले के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने मीटिंग में भी डॉक्टर नेमी के अनुसार जितेंद्र प्रताप सिंह जो डीएम है उन्होंने मीटिंग में भी काफी उनके साथ में दुर्व्यवहार किया और उनके कनिष्ठ कर्मचारियों के सामने भी उनको अपमानित किया। उसके बाद में और भी कई चीजें आई जो डॉक्टर नेमी ने बताया कि जिले के डीएम ने उनको कहा कि आप हमारे सिस्टम में शामिल हो जाओ, आपको कमाना नहीं आता है, आप हमारे सिस्टम में काम करोगे तो मालामाल हो जाओगे। खैर, जिले के डीएम ने डॉक्टर हरदत्त नेमी के खिलाफ शासन को अपनी रिपोर्ट भेजी और सीएमओ पर विभिन्न प्रकार के एलिगेशन लगाते हुए। अब यह मामला वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय का बनता है, तो स्वास्थ्य मंत्री जो राज्य के डिप्टी सीएम है और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो है ब्रजेश पाठक, लेकिन यह मामला सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने खुद अपने पास लिया और डॉक्टर हरदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया, जबकि डॉक्टर हरदत्त नेमी ने भी डीएम के खिलाफ एलिगेशन लगाए लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि चर्चा है क्योंकि जिले के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह सीएम योगी के स्वजातीय होने की वजह से योगी जी ने यह एक्शन खुद लिया। इसके बाद में डॉक्टर हरदत्त नेमी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचे, जहां पर उन्होंने शासन के आदेश के खिलाफ अपील की, जहां पता चला अदालत को कि इस मामले में जब दोनों अफसरों ने एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट की थी तो बगैर किसी जांच के सस्पेंड कैसे कर दिया, और अदालत ने सीएम योगी के आदेश को स्टे कर दिया और कहा कि जैसी परिस्थितियां पहले से चली आ रही थी वही बनी रहेंगी। अब उसके बाद में
डॉक्टर हरदत्त नेमी वापस अपने हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जबकि उससे पहले सीएम योगी की तरफ से आदेश में श्रावस्ती से लाए गए डॉक्टर उदयनाथ को कानपुर का सीएमओ बनाया जा चुका था। अब सुबह सवेरी टाइम से ही पहुंचकर सीएमओ डॉक्टर हरदत्त नेमी अपने सीएमओ की कुर्सी पर जा बैठे, क्योंकि उनके पास तो अदालत का आदेश था और बीच में जो ऑर्डर हुए वो स्टे कर दिए थे। उसके बाद में डॉक्टर उदयनाथ जो वहां नए सीएमओ बनाए गए थे वो भी आए, लेकिन सीट पर तो पहले से डॉक्टर हरदत्त नेमी बैठे हुए थे। आपस में कहा सुनी हुई, लेकिन सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ कब तक खड़े रहते, जबकि डॉक्टर हरदत्त नेमी अपना आराम से कुर्सी तौलिया वाली सीट पर बैठे हुए थे। डॉक्टर उदयनाथ भी एक छोटी सी कुर्सी लेकर बराबर में बैठ गए। उसके वीडियो काफी वायरल हुए। उसके बाद में पुलिस भी बुलाई गई वहां। खैर, मामला समझा बुझा के सुलटाया और इसी बीच शासन ने एक आदेश निकाला कि जो कोई नीचे का कर्मचारी डॉक्टर हरदत्त नेमी का कहना मानेगा या उनसे साइन कराएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद में डॉक्टर हरदत्त नेमी को स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टर ऑफिस में अटैच कर दिया गया। इन सारी चीजों के बाद में डॉक्टर हरदत्त नेमी फिर से हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन सिविल की दायर की और जिसकी सुनवाई 17 जुलाई यानी कि आज होनी है। मगर उससे पहले 16 जुलाई को ही सरकार की तरफ से आदेश आया, जिसमें डॉक्टर हरदत्त नेमी को वहां का कानपुर का सीएमओ बनाया गया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स में और जनता में चर्चा है कि सरकार ने डॉक्टर हरदत्त नेमी को वहां का सीएमओ इसलिए बनाया है कि अगर उनको सीएमओ नहीं बनाया गया तो कोर्ट में क्या जवाब देंगे। अब तो उनके पास जवाब हो जाएगा कि जी आपके आदेश के अनुसार हमने सीएमओ डॉक्टर हरदत्त नेमी को बना दिया है। अगर नहीं बनाते तो कोर्ट में क्या खिंचाई होती, उसके डर से पहले ही। तो इस तरीके से माना जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, जनता भी कह रही है कि सीएम योगी ने हार मान के ये आदेश निकाला है। अब इसमें वैसे तो सरकार और सीएमओ और डीएम का वो काम होता है, लेकिन योगी जी का नाम जो बार बार आ रहा है उसकी वजह यही मानी जा रही है कि यह मामला स्वास्थ्य मंत्रालय का था और ये सीधा ब्रजेश पाठक जी के पास जाता तो वो कुछ भी करते तो उसमें कोई जातिवाद या कोई इधर उधर की बातें नहीं होती और सीएम योगी पर उंगली नहीं उठती। अब क्योंकि मामला स्वास्थ्य मंत्रालय के होने के बावजूद भी स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के होते हुए भी सीएम योगी ने खुद एक्शन लिया और वो भी बगैर जांच के और दूसरे पक्ष की कोई कार्रवाई नहीं की, इस वजह से इसको जातिवाद से भी जोड़ा जा रहा है। क्योंकि जिले के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्वजातीय हैं और फिलहाल या इससे पहले से ही जिले में राज्य में उत्तर प्रदेश में पूरे में ठाकुरवाद की चर्चा होती है कि जिलों के एसएसपी डीएम थानों में या सर्कल में ठाकुर लगाए गए हैं, ज्यादा मात्रा में लगाए गए हैं। दूसरा नंबर ब्राह्मणों का बताया जाता है, इसके अलावा बाकी और कम मात्रा में लगाए हुए हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है उस पर इस तरीके की उंगली उठ रही है जो नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है, सब सेवक होते हैं। तो लोकतंत्र में डाइवर्सिटी जरूरी है, सभी वर्गों के लोग सभी सीटों पर आने जरूरी होते हैं। वहां कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है सरकार का, इसलिए इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए और
अगर उत्तर प्रदेश सरकार पर ठाकुरवाद के आरोप लग रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को इसका निराकरण भी करना चाहिए। लोकतंत्र में ये चीजें अच्छी नहीं है, मुख्यमंत्री जी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हालांकि ये जरूर माना जा रहा है कि एक दलित सीएमओ ने एक ठाकुर डीएम ही नहीं, ठाकुर मुख्यमंत्री को भी हरा दिया। ये लोकतंत्र है और ये सब संविधान की वजह से संभव हुआ है। जो इस तरीके की बातें नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन जनता में चर्चा है, वही यहां आपको बताई जा रही है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।